नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। आप समाचार विस्तार से। विभिन्न प्रदेश सहित देश में संविधान दिवस धूमधाम के संग मनाओल जा रहा है। मुदा प्रदेश 2 में पृथक दृश्य देखल गया है। प्रदेश 2 के कोनो जिला में प्रदेशक मंत्री अपने कारी झंडा सहित संविधानक विरोध में उतरल है, तो कोनो जिला में कर्मचारी के मात्र संविधान दिवस लागल है। रिपोर्ट। नेपालक संविधान 2072 घोषणा के उपलक्ष्य में आश्विन 3 के लक्षित का 3 दिवसीय कार्यक्रम प्रदेश नंबर 2 में समेत आयोजन किया जा रहा है। मुदा दृश्य अलगे अलग है। सप्तरी में प्रदेश सरकारक मुख्य घटक राजपा नेपाल सहित असंतुष्ट पक्ष कारी दिवस मनेबाक तैयारी के तीव्रता प्रदान केलक अछि। तैयारी अतेक धेरै अछि कि कर्मचारी सब सप्तरी में संविधान दिवस के अवसर में बृहस्पति दिन सरसफाई आ परोपकार के काम सब कर रहल समय प्रदेश के सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह कारी झंडा सहित संविधान के विरोध में राज विराज में प्रदर्शन में उतरल देखल गेल अछि। प्रदेश में राजपा नेपाल के अगुवाई में संविधान दिवस के दिन आश्विन 3 के ब्लैक आउट सहित कारी दिवस के रूप में मनेबाक तैयारी कयल गेल अछि। एहि क्रम में संविधान दिवस के अगिलका दिन बृहस्पति दिन सप्तरी जिला प्रमुख बाजार में कारी झंडा सहित प्रदर्शन, मोटरसाइकिल रैली तथा विरोध प्रदर्शन कयल गेल अछि। सदरमुकाम राजविराज में प्रदेश नंबर 2 के सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह के नेतृत्व में कारी झंडा सहित विरोध प्रदर्शन आ कोन सभा कयल गेल अछि। विरोध सभा के संबोधन करैत मंत्री शाह स्वयं से प्रदेश के सत्ता में रहल रहितो मधेश के माग संविधान में समावेश नहीं कर धरि आंदोलन में रहल उद्घोष केलनि अछि। संविधान संशोधन हैत तहन मात्र स्वयं सब संविधान दिवस मनेबाक ओ जानकारी करौने छलनि। नगर में कारी झंडा आ मोटरसाइकिल रैली सहित विरोध प्रदर्शन भ रहल समय राजपा के कार्यकर्ता सब करीब आधा दर्जन सरकारी कार्यालय में कारी झंडा समेत लटकौने छल। हाम्रो मधेसी आदिवासी जनजाति दलित र उत्पन्न परेका समुदाय जो मधेसी समुदायले उठाएका मागहरू जुन 4वटा प्रमुख माग जो अहिलेसम्म संविधानमा सुनिश्चितता भएको छैन, लेखावट भएको छैन, त्यसलाई संशोधन गरी जबसम्म संशोधन हुँदैन सीमाङ्कनको कुरो भयो, समावेशिताको कुरा भयो, नागरिकताको कुरा भयो र जनसङ्ख्या आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको कुरा हो। यी 4 कुराहरू जबसम्म संविधानमा संशोधन हुँदैन तबसम्मको लागि हामीहरूले यो दिनलाई कालो दिवसको रूपमा मनाउँदैछौँ। जुन दिन हाम्रो माग पुरा हुन्छ त्यो दिन हामी यो संविधानलाई पूर्णता मान्नेछौँ, नत्र तबसम्म हामी विरोध गर्नेछौँ। यद्यपि प्रदर्शनकारी सब गेलाका बाद वही कार्यालय सब में लटकाओल गेल कारी झंडा कर्मचारी सब हटा देने छल। प्रदर्शन के क्रम में राजपा के कार्यकर्ता सब कार्यालय सबके संविधान दिवस में दीपावली नहीं मनाब आ कारी झंडा लगाब आग्रह करैत जा रहल छल। एहि क्रम में राजपा के कार्यकर्ता सब मालपोत, विद्युत प्राधिकरण, नापी शाखा लगायत के आधा दर्जन कार्यालय में कारी झंडा लटकौने छल। प्रदर्शन के बाद आयोजित विरोध सभा में बजैत नेता लोकनि संविधान संशोधन कऽ मधेश के जायज माग संबोधन नहीं कर धरि संविधान घोषणा भेल दिन आश्विन 3 के कारी दिवस के रूप में मनेबाक उद्घोष केने छलनि। संविधान जारी भएको मितिदेखि हाम्रो अधिकारहरू यो संविधानमा लेखिएन। जुन अपेक्षित थियो त्यो अपेक्षा हिसाबको संविधान हामीलाई आएन। यो संविधान हामीलाई स्वीकार छैन। हामी भन्छौँ र हाम्रो जहाँ विभेदकारी संविधान छ त्यहाँ खारिज गर्नुपर्छ र त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ। हामी भनेका छौँ त्यो संशोधन अहिलेसम्म गरेको छैन, त्यसैले हामी यो आन्दोलनमा छौँ। एमर नवगठित समाजवादी पार्टी नेपाल सप्तरी के अध्यक्ष केदार यादव संविधान दिवस के अवसर में होबेवाला औपचारिक तथा विरोध के दुनू कार्यक्रम में अपन पार्टी के सहभागिता नहीं रहबाक स्पष्ट कयलनि। संविधान दिवस के दिन मनावला खुशियाली के कार्यक्रम सब में समेत अपना सब चुपचाप बैसनाई एक किसिम के सांकेतिक विरोधे रहल हुनक कहबै छ। एम्हर जनकपुर धाम में बृहस्पति दिन भोर में प्रदेश सरकार के कर्मचारी लोकनि आ सुरक्षाकर्मी लोकनि संविधान दिवस के पहिल दिन विभिन्न कार्यक्रम कऽ मनाबि रहल समय मुख्यमंत्री तथा एकोटा मंत्री सबके अत्ता पत्ता नहीं देखल गेल। संविधान दिवस के अवसर में प्रदेश नंबर 2 के अस्थायी राजधानी जनकपुर धाम में बृहस्पति दिन भोर में 3 दिवसीय कार्यक्रम अंतर्गत पहिल दिन सरसफाई तथा डेंगू रोकथाम संबंधी जनचेतनामूलक कार्यक्रम तय कयल गेल छल। मुदा ओहि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आ मंत्री सब एकोटा नजर नहीं आयल। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के अध्यक्षता में बैसल बैसार से बृहस्पति दिन जनकपुर के 0 माइल आ बस पार्क में बृहत सरसफाई कार्यक्रम राखल गेल छल। कार्यक्रम में डेंगू से बाचक लेल उपाय संबंधी
पर्चा आ पंपलेट समेत वितरण कयल गेल छल। संविधान दिवस के अवसर में भेल पहिल दिन के कार्यक्रम में मंत्री सबके सहभागिता नहीं भेनाइ दुखद रहल। मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय के गोटे कर्मचारी उपराग व्यक्त कयलनि। संविधान दिवस मनाबब मंत्री आ नेता सब उपस्थित नहीं भेल रहितो स्थानीय प्रशासन आ निजामती कर्मचारी सबके सहभागिता छल। संविधान संशोधन के मांग करैत आयल राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल औपचारिक रूप में विरोध करैत कार्य दिवस मनेबाक घोषणा कर चुकल अछि त सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी नेपाल मौन अछि। वही कारण से मुख्यमंत्री तथा मंत्री कार्यक्रम में सहभागी नहीं भेल बताओल गेल अछि। प्रदेश सरकारक प्रवक्ता समेत रहल आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव स्वयं वीरगंज में रहल बतबैत बाध्यता में रहला से मौन बैसनाइ उचित होबाक बतौलनि। ओ असंतुष्टि कायम रहला से समेत अन्य मंत्री साथी लोकनि कार्यक्रम में नहीं गेल होब सकबाक अनुमान कयलनि। मुख्यमंत्री तथा मंत्री सबके उपस्थिति के विषय में प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव दीपक सुवेदी स्वयं काठमांडू में रहल कहैत एहि के विषय में एखन किछु नहीं बताब सकबाक कहैत बात के नुकाब चाहलनि। सप्तरीसा सहकर्मी MK माझी के सहयोग में अपन टेलीविजन ब्यूरो जनकपुर धाम। एहि बीच प्रदेश दू सरकार 3 दिन के कार्यक्रम का संविधान दिवस मनाबि रहल अछि। प्रदेश सरकार आसिन 2, 3 आ 4 गते संविधान दिवस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनेबाक निर्णय कयने छै। जाहि अनुसार बृहस्पति दिन जनकपुर धाम के 0 माइल से बस पार्क धरि मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद सहित कार्यालय के कर्मचारी सभक सहभागिता में सर सफाई तथा डेंगू नियंत्रण संबंधी जनचेतनामूलक कार्यक्रम कयल गेल अछि। तहिना आसिन 3 गते जानकी मंदिर परिसर से मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय धरि प्रभात फेरी हेबाक आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय के सचिव कृष्ण हरि पुष्कर जानकारी दिलनि। 0 माइल में सब आदमी जमा भकर 0 माइल से बस पार्क के सर सफाई और दोसर डेंगू बीमार जैसे रोग से महामारी के रूप में फैलल छै तो डेंगू के विरुद्ध में जनचेतना जगाब के उपचार के बारे में किछु प्रचार प्रसार सेहो भेलै। काल्हि खन 6:30 बजे भोर में जानकी मंदिर के प्रांगण से सब आदमी सब जमा भकर ओहिठाम से हम सब प्रोसेसन क के मुख्यमंत्री कार्यालय में एबे। तहिना आसिन 4 गते भिनसर मधेश भवन परिसर में सर सफाई तथा वृक्षरोपण कयल जायत। एकर संगे मधेश भवन से जानकी मंदिर भरि दवाई दुर्व्यसनी विरुद्ध जनचेतनामूलक रैली निकालबाक सेहो सचिव पुष्कर जानकारी दिलनि। केंद्र सरकारक निर्देशन अनुसार सातों प्रदेश में संविधान दिवस मनाओल जा रहल अछि, मुदा प्रदेश 2 में और प्रदेश में जकाँ भव्यता नहीं देखल गेल अछि। एहि बीच समाजवादी पार्टी आ राजपा गठबंधन के प्रदेश 2 सरकार संविधान दिवस मनेबाक तैयारी कयला पर पार्टी सब क्यों मौन तो क्यों कार्य दिवस मनेबाक तैयारी केने अछि। प्रदेश 2 सरकारक मुख्य घटक समाजवादी पार्टी संविधान दिवस अथवा कार्य दिवस नहीं मना कऽ तटस्थ बैसबाक निर्णय केने अछि। अगिला वर्ष सेहो तत्कालीन फोरम नेपाल संविधान दिवस में मौन बैसल छल। अपन टेलीविजन संग के बातचीत में समाजवादी पार्टी के सचेतक समेत रहल सांसद शैलेंद्र यादव नेपालक संविधान मधेसी के पूर्ण रूप में अधिकार संपन्न नहीं बनौला से तटस्थ बैसबाक बतौलनि। आंदोलन भेलै ताहिमे बहुत भेटलो छै तऽ बहुत नहियो भेटल छै। तो तही हिसाब से जे ई सरकार के साथ जे हमरा सब के पार्टी अहाँ के सरकारों में गेल छै संगे सरकार में और ई संशोधन के विषय के लऽ कऽ सेहो दू बिंदु समझौता केने रहै। ताहि दुआरे समाजवादी पार्टी जे एहि के नहि दीपावली मनाबऽ के और नहि काला दिन मनाबऽ के दुनू कोनो नहि न्यूट्रल भऽ कऽ बैसऽ के निर्णय लेने छै। तहिना राजपा के सचेतक सेहो रहल सांसद परमेश्वर शाह संविधान दिवस के विरोध दिवस के रूप में मनेबाक बतौलनि अछि। ओ संविधान के बहिष्कार कर पार्टी के केंद्र से निर्धारण कयल गेल विरोध कार्यक्रम अनुसार रैली, विरोध सभा आ ब्लैक आउट करबाक जानकारी देलनि। संविधान दिवस नहीं मना कऽ एकरा विरोध दिवस के रूप में हमसब मना रहल छियै। काल्हि हमरा सबके स्थानीय लेवल पर जनकपुर धाम के जनक चौक से 4 बजे विरोध रैली होते। वो विरोध रैली विरोध सभा में जनक चौक में परिणत होते आ साँझ में 7 बजे से लेकर 7:15 बजे तक ब्लैक आउट होते, यानी बत्ती निभा वाला कार्यक्रम है। सांसद शाह अपना सब संविधानक तहत शपथ ग्रहण तथा सेवा सुविधा लेनाइ गलत नहीं रहल सेहो तर्क कयलनि। एम्हर नेकपा के नेता चंद्रदेव राउत अपना सब उत्साह के संग संविधान दिवस मनेबाक बतौलनि। ओ संविधान जनता के संपूर्ण अधिकार देने सेहो दावी कयलनि।
और अखुन्ती नेपाल एक संवैधानिक रूप से सँगै गणतंत्र के रूप में अगाडि बढ़ल से संपूर्ण नेपाली जनता के अखुन्ती अधिकार दिल गेल से देश के मालिक के रूप में बनायल गेल से एहि अवस्था में अखुन्ती पार्टी पहुँचल से कि माने कोनो जनता के विभेद नहीं हो और खास करके धनुषा के हमरा सबके पार्टी भी एक संविधान दिवस मनावे के अथी कर रहल से जे काल्हि खुना हम सब मनाबे। नेता राउत राजपा नेपाल सरकारक तलब सुविधा आ भत्ता लऽ कऽ संविधान दिवस के कार्य दिवस के रूप में मनाएब उचित नहीं रहल सेहो टिप्पणी कयलनि अछि। 2072 साल में देश नया संविधान पौने दिन आसिन 3 गते सरकार भव्यता के संग संविधान दिवस मनेबाक तैयारी केने अछि। बीतल समय में मधेश आंदोलन के नेतृत्व केने दल सबके गठबंधन से बनल प्रदेश 2 सरकार सेहो संविधान दिवस मनेबाक निर्णय केने अछि। यद्यपि मधेश के दल सब क्यों मौन तऽ क्यों कार्य दिवस मनेबाक निर्णय केने अछि। एहि विषय में सर्वसाधारण से पूछने छलहुँ आसिन 3 गते संविधान दिवस की कार्य दिवस मनेबाक तैयारी केने छियै। अहाँ के बात जहिना गते मधेसी जनता जे मनाते ना वो मना सके जनता हमारे 10टा जे मनाते ना वह मनाबे। अब जनमत तो संविधान जनता के जनमत संविधान बनावे में है आ कुछ आदमी के विरोध हो सकै छै तो उनका व्यक्तिगत निर्णय होते। हमार तो संविधान दिवस के हम पक्ष में छै। बहुत नीक संविधान बनले तै लेल मधेश के लागी पूरा जे सिस्टम चाहिए से नहीं बने मधेश के पक्ष में नहीं बने ताहि दुआरे वो दिन हमहूँ सब कला दिवस मनावे के सब जनता के अपन अपन मतलब चाह होइ छै तो हमरा सबके संविधान दिवस मनावे के इच्छा है। हमरा सबके तो वह विचार है जो मतलब संविधान जे है वो हमरा सबके नहीं मतलब ठीक बुझा रहल है कि अब हम सब एमे विरोधो करे तो हमरा सबके कोई बात नहीं बुझ रहल है। हम सब तब वह कहबी जो मतलब कले दिवस ठीक रहते। मार भतीजाबाग पछाड़ी छिते छियो मतलब एहन वाला बात है। जनता के हुरका के जनता के बढ़ा के अपने वो सब सत्ता में भी है संसद के पैसा भी खाई छे लेकिन कलो दिवस मनबै छी दोहरो चाल है रणनीति है। तो राजनीतिक प्रकाष्ठा है द्वंद्व फैलावे के सब जरिया है ना। ते द्वारे ई तो वास्तव में न काला दिवस आ न संविधान दिवस ई कोनो दिवस नहीं होबक चाहिए हमरा सबके विचार से। जे हमर अपन इच्छा है जे नहीं हम सब काला दिवस मनाएब नहीं संविधान दिवस नहीं मनाएब कैला तो नहीं संविधान बनावे वाला सब हमरा सबके सपोर्ट है। हमरा सबके किछु कहलक नहीं चाहलक और नहीं मधेसी नेता जे अपना के कहे छै जे हम सब या छी वा छी ओहो नहीं हमरा सबके सपोर्ट में कुछ कर रहल है। सब जनता के हमरा भाई भतीजा के मरवा के काका के काकी के मरवा के आरो कुछ नहीं करवेलक। सिर्फ ई सब अपन भत्ता एता ओती सब पका रहल है अपन लागल है राजनीतिक में। तो जेना बढ़िया बुझाए जनता के एहि तरफ जाए कि से किनका बढ़िया लागे। अब एक तरफ संविधान के अथी भेले एक तरफ काला दिवस भेले तो नहीं ठीक जे बढ़िया लागे हमर तो विचार तो संविधाने तरफ जाए। मतलब कि सामाजिक जे चाहिए उनका सबके वही के लागी सब काला दिवस मनाल जाए मगर हम सब संविधान दिवस मनावे के लागी हमरा सबके मिल के रहे के लागी मते अच्छा लगे। अब अपना में कथी करबे एक दूसरे के मतलब विद्युत खड़ा होवे नहीं अच्छा लगे। दिवस मनावे के लागी मधेसी जनता के पूरा मांग नहीं संबोधन भेले कि संविधान मधेसी जनता विपरीत बनल है हम सब काला दिवस मनावे के। जनता आ भेड़ा बकरी नहीं छै जैसे डोरिया देबे कतो बुझलिए एक सार्थक बात लऽ आगू बढ़बी तखने जनता के साथ देत। अहाँ जनता के मत लऽ अहाँ नेता बन जाइ छियै तकर बाद जनता के बिसरि जाइ छी। एहिके नहीं मनावे के औचित्य की किछु नहीं औचित्य एकर यथास्थिति में छै। हम सब तो नहीं मनेबी जे काला दिवस नहीं मनेबा नहीं से संविधान दिवस हम लोग किछु नहीं मनेबा। जे कहैया जे हम काला दिवस मनाएब उ सब तो जीत के गेली कुर्सी पे बैठल है तू काला दिवस मनती कथी के से जे काला दिवस मनबे कर रही तो तू कुर्सी पर नहीं बैठती ना। संविधान के मानिए के कुर्सी पर बैठल है ना। अब वह सब कहे जे हम काला दिवस मनाए ताहि लऽ के एकर कोनो जरूरी नहीं है। मतलब आंदोलन भेल रहे लेकिन मधेसी सबके मरवा देलकै लेकिन अभी तक कोनो अस्तित्व नहीं रहलै। जनता के भ्रम में एगो भ्रम सृजना कऽ देलकै लेकिन अभियो भ्रम सृजना कर रहल है। जनता सब जीत कऽ गेलै नेता सब लेकिन कुछ नहीं केलकै। काल्हि खास के हम सब नहीं मनेबै संविधान दिवस हम नहीं मनेबै। काला दिवस नहीं मनेबै संविधान दिवस तो मनेबै लेकिन काला दिवस हम सब नहीं मनेबै।
राष्ट्रीय जनता पार्टी के सांसद राजेंद्र महतो सरकार संविधानक सर्वस्वीकार्यता के प्राथमिकता नहीं देने कहत सरकारक आलोचना कयलनि अछि। संघीय संसद के 4वीं अधिवेशन समाप्त होइत काल प्रतिनिधि सभा के बृहस्पति दिन के तेसर बैसार में राजपा के सांसद महतो संविधान संशोधन करबाक प्रतिबद्धता जनौला। 1.5 वर्ष धरि संविधान संशोधन नहीं कयल गेल पर असहमति जनौलनि। ओ संविधान संशोधन नहीं भेला पर ऐसा पहिनुका संविधान जेहन संघीय संविधान सेहो हटाओल जेबाक अवस्था सृजना हेबा कहैत एहि दिस गंभीर बनत चेतावनी देलनि। सरकार दियाबाती के उर्दी जारी कऽ कऽ दियाबाती नहीं हेबा कहैत ओ संविधान दिवस के दिन 70% जनता ब्लैक आउट करबाक चेतावनी देलनि। संविधान के असफल बनेबाक आ प्रहार करबाक काज सरकारक क्रियाकलाप से भेल दावी समेत कयलनि। दीपावली को उर्दी जारी कर दीपावली होने हो ना, ब्लैक आउट होने हो, 70% जनताले ब्लैक आउट गर्ने हो। यो देशको मधेसीले ब्लैक आउट गर्छ, थारूले गर्छ, पहाडका जनजातिले दलितले ब्लैक आउट गर्छ। अनि दीपावली मनाउने मनमनै दीपावलीमा आफ्नो सरकारले त तपाईको सरकारले त मनाउन पाइरहेको छैन, पुरै सरकारले मनाउन पाइरहेको छैन, आधी मनाएको छ आधी। अनि कसरी हुन्छ यो? यस्तो जनतालाई महत्त्व नदिने कसलाई महत्त्व दिने त? कसलाई महत्त्व दिने? कुन जनतालाई महत्त्व दिने? कसले दिवाली मनायो? लेखाजोखा सरकारले राख्नु परेन? यहाँ लामो लामो भाषण गरेर हुन्छ? त्यसैले अब सरकारले त्यो पनि सोच्नु पर्यो। सरकारको पक्षले नै संविधान दिवस नमनाएपछि सरकारमाथि वैधानिकताको प्रश्न उठ्यो कि उठेन? ओ सरकार में सहभागी भेल पार्टी संविधान दिवस नहीं मनौला से सरकार ऊपर वैधानिकता के प्रश्न उठल टिप्पणी कयलनि। लाल आयोग के प्रतिवेदन सार्वजनिक कर सभामुख 2 बेर कयने रूलिंग के नहीं मान कर सरकार संघीय संसदीय अभ्यास ऊपर अपमान कयने कहत ओ संसद अधिवेशन के काला अध्याय के रूप में टिप्पणी कयलनि। एमहर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर बाबूराम भट्टराई संविधान समय आ मांग अनुसार संशोधन कयल जेबाक बतौलनि अछि। प्रतिनिधि सभा के बृहस्पति दिन के बैसार में ओ संविधान में सभक स्वीकार्य होब नहीं सकला से जनता के असंतुष्टि विद्रोहक रूप में लला पर गंभीर दुर्घटना भ सकबा कहत संशोधन के मुद्दा के नहीं छोड़बाक बतौलनि। ओ संविधान आर्थिक राजनीतिक सामाजिक शक्ति संतुलन के दस्तावेज भेला से समय आ समाज परिवर्तन संगे परिवर्तन आवश्यक रहल बतौलनि। लोक सेवा आयोग के विज्ञापन में सेहो संविधानक कार्यान्वयन होब नहीं सकल कहत संविधानक व्यवस्था कार्यान्वयन कर नहीं सकला पर सभक स्वामित्व आ अपनत्व कायम होब नहीं सकबाक बतौलनि। नेतृत्वमा आएको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी र चीनको नेतृत्वमा रहेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI र भारतको हामी सबैले उहिलेदेखि बुझेको चाहिँ हिमालयन फ्रन्टियरको जुन पोलिसी हो, यी 3टा थरी नीतिहरूको जुन यहाँ टकराव हुँदैछ त्यसलाई ठिक ढङ्गले बुझेर बेलैमा हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्दाखेरि यो देश एउटा सिङ्गापुर जस्तो बन्न सक्छ। हामी सिङ्गापुर भनेको छोटो अवधिमा नै विकास गर्न सक्छ। जो अन्तर्राष्ट्रिय जुन सामरिक महत्त्व थियो सिङ्गापुरको, त्यसको लाभ लिएर पूर्व र पश्चिम र सबैको चाहिँ एउटा सन्तुलित सम्बन्ध राखेर उसले जुन एक जेनेरेसनभित्र 3rd वर्ल्डबाट 1st वर्ल्डमा पुगेको थियो त्यो हुन सक्छ। तर हामीले त्यो गर्न नसक्दा हामी फेरि अफगानिस्तान बन्न पनि सक्छौँ। अफगानिस्तानको पनि सामरिक चाहिँ लोकेसन अत्यन्त राम्रो हो। उता चाहिँ रुसी साम्राज्य, उतापट्टि पश्चिमी साम्राज्य, यतापट्टि चिनिया साम्राज्य, यता दक्षिणपट्टि अङ्ग्रेजको साम्राज्यको बिचमा रहेको अफगानिस्तानले ठिकसँग ब्यालेन्स गर्न नसक्दा वर्षौँदेखि दशकौँदेखि ऊ द्वन्द्वमै छ। त्यसैले यो विषयमा देशमा जुन ढङ्गको बहस छलफल हुनु पर्थ्यो, यही गरिमामय सदनमा छलफल हुनु पर्थ्यो, हामीले गर्न नसक्यौँ। ओ नेपालक भू राजनीतिक बहुत संवेदनशील रहला से सही नीति अवलंबन कर नहीं सकला पर अफगानिस्तान जेहन द्वंद्व में फंसवा खतरा रहल बतौने छलथि। नेपाली कांग्रेस 2/3 के बल में सरकार संविधान विरोधी काज
कर उद्धत रहल आरोप लगलक अछि। संघीय संसद के 4वीं अधिवेशन समापन होबय लागल समय प्रतिनिधि सभा के बृहस्पति दिन के तेसर बैसार में नेपाली कांग्रेस के संसदीय दल के नेता शेर बहादुर देवा एक के बाद दोसर करैत सरकार संविधान विरोधी काज कर उद्धत रहल आरोप लगौलनि। ओ संघीय संरचना अनुसार तीनू निकाय में अधिकार भाग भंडा केनाई के बदला सरकार अधिकारक दुरुपयोग करैत संघीय सरकारक शक्ति के सर्वशक्तिमान बनेबा काज में लागल आरोप लगौलनि। भएको लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको विषयलाई स्मरण गर्दा मलाई गर्वको अनुभूति हुन्छ। आज संसदको चालु चौथो अधिवेशनको अन्त्य पनि हुँदैछ। संसदको यो अधिवेशनले जनताको हितमा के कस्ता कार्यहरू गर्यो, के कति विधेयक र अन्य महत्त्वपूर्ण प्रस्तावमा छलफल गरी निर्णय गर्यो, त्यसको विवेचना हुने नै छ। उत्तरायक जिला में बाढ़ आ डुबान से प्रभावित के लेल राहत पुनर्स्थापना के काज प्रभावकारी होबा नहीं सकल तथा दीर्घकालीन समस्या समाधानक लेल कूटनीतिक प्रयास नहीं भेल पर सेहो असंतुष्टि जलौने। ओ सरकारक आर्थिक समृद्धि के नारा कोड़ा मात्र भेल टिप्पणी केले। सरकारले प्राकृतिक प्रकोपका पीडितलाई राहत दिने कुनै कार्य गर्छ। त्यसमा चाहिँ यो बागमतीमा लाल बगैया खोलाले तबाह पारेको छ रौतहटलाई वनदेखिलाई, बागमतीको अन्य पलतिर पनि त्यस्तै तबाह पारेको छ। त्यस्तै चाहिँ यो कमला नदीले ठुलो चाहिँ बाँध भत्काएको छ कहाँतिर भनेदेखिलाई यो ठुलो भत्काएर जलवर्धक शिलाजङलाई अब फेरि पुरानो उहाँ जलपुर भएर माथि हाइवेबाट जानुपर्ने अवस्था भएको छ। अझैसम्म त्यहाँ कुनै काम भएको छैन। वर्तमान सरकार बनला बढ़त गेल बाजार भाव पावन लग्जिएला संगे बढ़ल कर वृद्धि कैला से व्यवसायी सब समस्या में पड़ल। सरकारक काम करबाक तरीका से सर्वसाधारण में असंतुष्टि बढ़त गेल। ओ अपन काम कार्रवाई में सुधार आना सरकार के आग्रह कयलनि। राष्ट्रीय सभा से संशोधन सहित प्राप्त 3टा विधेयक के प्रतिनिधि सभा स्वीकृत कयलक अछि। प्रतिनिधि सभा के बृहस्पति दिन के बैसार राष्ट्रीय परिचय पत्र तथा पंजीकरण विधेयक 2075, राजधानी विधेयक 2075 आ भूमि संबंधी 8म संशोधन विधेयक 2075 के राष्ट्रीय सभा से कयल गेल संशोधन सहित स्वीकृत कयलनि अछि। राष्ट्रीय परिचय पत्र तथा पंजीकरण विधेयक आ राजधानी विधेयक के बैसार सर्वसम्मति से स्वीकृत कयने छल। भूमि संबंधी विधेयक के बहुमत से स्वीकृत कयल गेल अछि। भूमि विधेयक में कयल गेल व्यवस्था में नेपाली कांग्रेस असहमति जनबैत आयल अछि। भूमि संबंधी विधेयक 2075 के संबंध में राष्ट्रीय सभा से भेल संशोधन ऊपर विचार कयल जयबाक प्रस्ताव ऊपर के परामर्श में सहभागी होइत नेपाली कांग्रेस के सांसद आ राजपा के सांसद सब सुकुम्बासी के नाव में राज्य के जमीन बांटबाक ढंग से नीति बनाओल गेल कहैत विरोध केने छल। सांसद लक्ष्मण लाल कर्ण सार्वजनिक जमीन कब्जा करवला आइन से मुलुक आगा बढ़नाई के बदला पाछा हेबा कहैत पुनर्विचार कर मंत्री के आग्रह कयलनि। सांसद प्रेम सुवाल हदबंदी से बेसी जमीन भेलो पर उद्योगी के हदबंदी नहीं लगेबाक व्यवस्था सामाजिक न्याय कायम कर नहीं सकबाक कहैत विरोध कयलनि। यो बिल्कुल गलत रहेछ र यस किसिमबाट गर्दै जाने हो भने मन्त्रीजीलाई म भन्छु बिल्कुल संवेदनशील हुनुहोस्। 2-4 दिन त धेरै वाहवाह हुन्छ, मैले जग्गा पाउने भएँ, त्यसपछि राज्यलाई आएको समस्या हामीले नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ। तपाईले गरेको क्रियाकलाप, तपाईले बनाएको ऐनले यो देश वर्षौं वर्ष पछि पर्छ। यो संशोधनमा पनि अस्पष्ट भन्नु पर्दा अहिले पनि फेरि जग्गाहीन सुकुम्बासीको नाउँमा फेरि पनि जग्गावाला मान्छेहरूलाई बसाउने र खास गरेर भूमाफियाहरूलाई त्यो विधेयक ऊपर सांसद सब उठाउने जिज्ञासा के जवाब देत भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री पद्मा कुमारी अर्याल भूमिहीन सुकुम्बासी के समस्या सम्बोधन करवाला विधेयक आन्ने दावी कयलनि। थियो आज किन रोकेको यो 2/3 सरकारलाई कसले छेक्यो? यस्तो खालका प्रस्तुतिहरू लक्षित समूहमा गएर व्यक्त गरेको हामीले सुनिरहेका छौँ। अनि यता आउँछौँ, यो त गर्ने भने त ठुलो आकाशै खस्छ, ठुलो समस्या आउँछ, यसले द्वन्द्व ल्याउँछ। यो खालको 2 खालका कुराहरू सकेसम्म हामीले नगर्दा राम्रो हुन्छ, मैले आग्रह गर्न चाहन्छु।
लामो समयदेखि पीडामा बसेका भूमिहीनहरू भूमिको मालिक हुने चाहना हुन्छ कि हुँदैन? अनि हामीले बताइसकेका छौँ यो मुलुकमा कोही पनि अब भूमिहीन हुन्न है भन्ने कुरो संविधानमा लेखिसकेका छौँ। जमीन संग जुड़ल उपड़ा के सही ढंग से संबोधन करबाक लेल ई आइन आनल गेल ओ दावी केने छलथि। संघीय संसद के चालू अधिवेशन बृहस्पति दिन से अंत्य भेल अछि। प्रतिनिधि सभा के बृहस्पति दिन 23 वैशाख में अधिवेशन अंत्य संबंधी राष्ट्रपति कार्यालय से प्राप्त पत्र पढ़ कर सुनबैत सभामुख कृष्ण बहादुर महरा बृहस्पति दिन रात 12 बजे से चालू अधिवेशन स्वतः अंत्य हेबाक घोषणा कयलनि अछि। संविधानक धारा 93 के उपधारा 2 बमोजिम मंत्री परिषद के भादो 31 गते के सिफारिश के आधार में राष्ट्रपति विद्या भण्डारी संघीय संसद के 4वीं अधिवेशन अंत्य कयलनि अछि। 2076 साल वैशाख 16 गते शुरू भेल ई अधिवेशन में प्रतिनिधि सभा 144 दिन चालू रहल में 60 दिन में 65 बैसार बैसल छल। अधिवेशन में संघीय संसद के दुनू सदन के संयुक्त बैसार 2 बेर बैसल छल। एहि अधिवेशन सरकारक नीति तथा कार्यक्रम के संगे चालू आर्थिक वर्ष के बजेट परामर्श बाद पास केने छल। अधिवेशन में संघीय संसद से जमा 18टा विधेयक सब पारित भेल अछि। एहि अधिवेशन अवधि भर प्रतिनिधि सभा में जमा 17टा सरकारी विधेयक दर्ता भेल में 60टा विधेयक सब संघीय सदन के दुनू सदन से पारित भ चुकल अछि। तहिना 5टा विधेयक सभा में प्रस्तुत होबऽ बाकी अछि। 4टा विधेयक संबंधित समिति सब में विचाराधीन रहल अछि। तहिना राष्ट्रीय सभा में उत्पत्ति भ क प्रतिनिधि सभा के दोसर तेसर आ अधिवेशन में प्राप्त भेल विभिन्न 7टा विधेयक सब में से 2टा विधेयक सभा से पारित भ चुकल अछि। 5टा विधेयक सब संबंधित समिति में विचाराधीन रहल अछि। अधिवेशन के अंतिम बैसार में सरकारक दिस कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री भानुभक्त ढकाल, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय, वन तथा वातावरण मंत्रालय, संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय, खाने पानी मंत्रालय संग संबंधित सांसद सब मौखिक प्रश्न के उत्तर सब टेबल केने छल। तहिना श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोकर्ण बिष्ट, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय के चक्र पानी खनाल आ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री पद्मा कुमारी अर्याल अपन अपन मंत्रालय संग संबंधित मौखिक प्रश्न सबके उत्तर टेबल केने छलथि। संगे सभामुख महरा लगातार 10टा बैसार में अनुपस्थित भेल सांसद सभक नाम पढ़ि कऽ सुनौने छलथि। आब व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार लऽ आयब। विश्राम बाद समाचार में स्वागत अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल नेपालक संविधान विश्व के अनुपम दस्तावेज भेल दावी कयलनि अछि। वरिष्ठ नेता नेपाल राष्ट्र आ नेपाली जनता के हित के केंद्र भाग में राखि कऽ नेपाली जनता अपने बनौने संविधान कार्यान्वयन में ईमानदार भऽ कऽ लागऽ सेहो आग्रह कयलनि अछि। संविधान दिवस के अवसर पर बृहस्पति दिन काठमांडू भेल कार्यक्रम में ओ संविधान कार्यान्वयन में सब समर्पित भऽ कऽ लागबाक समय आयल सेहो बतौलनि। संविधान में व्यवस्था भेल बमोजिम निचका निकाय सब कानून निर्माण कऽ सकबाक नहि सकबाक बहस के विषय भेलो पर अखन संविधान कार्यान्वयन में केंद्रित भेनाइ आवश्यक रहल वरिष्ठ नेता नेपालक कहब अछि। अध्यक्ष यो प्रत्येक नगरपालिका प्रत्येक चाहिँ यो गाउँपालिकालाई अनि त्यसपछि पाठ्यक्रमहरू तय गर्ने कुरा कति ठिक कति व्यावहारिक आदि कति कानुन बनाउने अधिकार कति ठिक कति व्यवहारिक आदि पक्षहरूको बारेमा बहस गर्न सकिएला। तपाईँले संविधानका विभिन्न पक्षमा आज छलफल गर्ने विषय राख्नु भएको छैन, त्यसमा त्यो विषयहरू यहाँ अहिलेको सान्दर्भिक हुन सक्दैन। तर आज संविधान दिवसको सन्दर्भमा धेरै पक्षहरूमा हामीले बहस गर्न सक्दछौँ। तर अहिले बहस कम काम गरेर सम्भव हुने चिजहरू काम गरेर देखाउनु पर्ने समय आएको छ। संविधानको मूल स्पिरिट भनेको जनतालाई कसरी सुखी बनाउन सकिन्छ, देशलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ, देशको मर्यादा कसरी माथि उठाउन सकिन्छ, जनतामा एक किसिमको देशप्रतिको अपनत्व बोध, संविधानप्रतिको अपनत्व बोध कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने भएको हुनाले यो संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू प्रति म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो देशको हित कल्याणको काममा हामी सबै समर्पित भएर
ईमानदारिता, निष्ठा र समर्पणको भावनाका साथ वरिष्ठ नेता नेपाल देश के समृद्ध बनेबाक संकल्प सहित आयल नेपालक संविधान के ईमानदारिता के संग कार्यान्वयन कर आगा बढ़नाई के विकल्प नहीं रहल सेहो बतौलन। ओ संविधान सभा से संविधान जारी क क नेपाल विश्व में गर्व कर लायक काज गने सेहो दावी केने छलथि। उप प्रधान एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल संविधान केकरो इशारा में संशोधन नहीं हेबाक बतौलन अछि। उप प्रधानमंत्री पोखरेल संविधान गतिशील दस्तावेज रहला से एकर संशोधन भ सकलो पर केकरो इशारा के भर पर संशोधन कर नहीं सकबाक अड़ान राखलेन अछि। संविधान दिवस के अवसर पर बृहस्पति दिन काठमांडू भेल कार्यक्रम में ओ आवश्यकता आ औचित्य के आधार में मात्रै संविधान संशोधन हेबाक सेहो स्पष्ट कयलनि। सत्यमोहन जोशीज्यूको पनि अन्तर्वार्ता आएका छन्। अर्को खाले चाहिँ जडतावादीहरू, ती जडताको दृष्टिकोण राख्नेहरू संविधान संशोधनको स पनि सुन्न चाहँदैनन् भनेर चित्रण गर्न खोजिँदैछ। केही त्यस्ता भनाइहरू हामी सुन्छौँ। त्यस्तो हो, स्वयं संविधानले नै संविधानको संशोधनीय कुरालाई संविधानभित्रै व्यवस्था गरेको छ। जुन संविधानले आफ्नो संशोधनको विषय आफै भित्र व्यवस्था गरेको छ, फेरि पनि भनिँदैछ यो संविधानलाई संशोधन गर्न नचाहनेहरू छन् भनेर आरोपित गर्न खोजिँदैछ। यो दृष्टिदोष हो। संविधान संशोधन प्रष्ट कुरा यो रहर र लहरमा हो। उप प्रधानमंत्री पोखरेल विधि प्रक्रिया सम्मत तरीका से जारी कयल गेल संविधान विभिन्न कोण से जल्दीबाजी में जारी कयल गेल कहैत आयल पर आपत्ति सेहो जनौने छलथि। नेपाली कांग्रेस के नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला संविधान के कमजोर बनेबाक काज सरकारे से भेल दावी करैत आपत्ति जनौलनि अछि। जन आंदोलन के खून पसीना से बनल संविधान के सिंहदरबारे से कमजोर बनेबाक काज कयल गेल पर अपना के चिंता लागल कांग्रेस नेता सिटौला के कहब अछि। ओ सरकार संविधान के कमजोर बनाव अपने विधेयक सब आनने कहैत संविधानक पक्ष में जनमत सृजना कर सब पक्ष एकजुट भेनाई के विकल्प नहीं रहल सेहो बतौलनि। संविधान दिवस के अवसर पर काठमांडू में भेल कार्यक्रम में नेता सिटौला सरकार संवैधानिक व्यवस्था के कमजोर करैत अयला से संविधानक पक्ष में जनमत सृजना कर संचारकर्मी सबके सेहो एकजुट भेनाई आवश्यक रहल बतौलनि। संसदलाई जवाब दिएन भन्ने के रे सेन्टरका चाहिँ सिंहदरबार बन्न लाग्यो। सबभन्दा चिन्ता विषय सरकारको व्यवहार, सरकारको काम गर्ने शैली, सरकारको नीति, सरकारले ल्याउने विधेयकहरू, सरकारले गरेको संविधानको प्रयोग यो एउटा कारण बन्यो कि संविधान कमजोर हुँदैछ, यो संविधान व्यवस्था कमजोर पारिँदैछ। यो संविधान त मात्र संविधान सभाका सांसद मात्रै मिलेर ल्याएको होइन, यो त जनआन्दोलनको स्पिरिटमा आएको संविधान हो नि। यो संविधानमा त जनआन्दोलनको रगत पसिना छ नि। जनआन्दोलन नभएको भएदेखि संविधान आउँथ्यो र, संविधान सभा आउँथ्यो र? आउँदैन थियो। त्यस कारणले जुन उद्देश्यका लागि, जुन उपलब्धिका लागि यो संविधान बनेको छ र यसको प्रारम्भ जनआन्दोलनबाट भएको छ, सबै कुरा चाहिँ किन आज कमजोर हुँदै जाँदाखेरि चिन्ताको विषय भएको हुनाले म तपाईँहरूमा चिन्ता व्यक्त गर्दछु र यो संविधानको पक्षमा संविधान ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्था जुन छ बहुलवादमा आधारित। कांग्रेस नेता सिटौला सरकारक तौर तरीका, नीति आ गतिविधि संविधान विरोधी भेल दावी सेहो केने छलथि। नेपालक संविधानक विषय में जनकपुर धाम में राष्ट्रीय बहस होबऽ लागल अछि। सानो पायला नेपाल नामक संस्था बृहस्पति दिन जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन कऽ कऽ नेपालक संविधानक विषय में जनता के अवधारणा बुझऽ लेल राष्ट्रीय बहस कार्यक्रम करऽ लागल अछि। कोनो राजनीतिक दलक विरोध आ समर्थन में नहीं भऽ कऽ मधेशक इच्छा आ भावना के प्रतिनिधित्व के लेल बहस कार्यक्रम होबऽ लागल आयोजक जनौलक अछि। जैसे वीरगंज में भेले और वीरगंज में जो भेले ओहि टाइम में 40टा विभिन्न वक्ता विभिन्न प्रदेश सब में जो राष्ट्रीय रूप से प्रख्यात छ ओहन टाइप के विभिन्न वक्ता सब के हम सब निमंत्रणा केने रहे। उ सब आबि के विभिन्न सत्र सब में जेना आइटम अपन डिजाइन कैल छै सत्र सब, ओहिना वीरगंजो में विभिन्न सत्र सब में अपन अवधारणा और अपन विचार और मत सब उ सब अपन रखने रह। राजनीतिक दलक नेता, राजनीतिक विश्लेषक, मधेशक
अधिकार कर्मी, सामाजिक अभियन्ता, नागरिक समाजक अगुवा लगायत के सहभागिता रहत। राष्ट्रिय बहस कार्यक्रम आसिन 3 आ 4 गते धरि चलत। धनुषा के महिला पत्रकार सब जितिया पावनि के शुभकामना आदान प्रदान कयलक अछि। धनुषा स्थित क्रियाशील महिला पत्रकार सभक समूह के आयोजना तथा समाजवादी युवा संघ महिला विभाग के सहयोग में बृहस्पति दिन ई कार्यक्रम कयल गेल अछि। कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 के भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्य मंत्री योगेंद्र राय यादव मिथिलानी महिला तथा पत्रकार सबके जितिया पावनि के शुभकामना देलनि अछि। केहन पावन मनाबी छै एहिके लेल हम बहुत बहुत अहाँ सबके शुभकामना सर्वप्रथम देबऽ चाहै छी कि काल्हि से शुरू हेतै, भूखा रहऽ पड़तै, आइ पर संपन्न हेतै। तऽ एहि प्रकार के जितिया पावन में अपने सब धैर्यता के साथ मनाबै से बात अपने के हमरा ओर से शुभकामना छै। कार्यक्रम में सहभागी सब मैथिली गीत तथा नृत्य सब प्रस्तुत करने छल। कार्यक्रम में जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के उप प्रमुख रीता कुमारी मिश्रा, अधिवक्ता तथा महिला अधिकार कर्मी रेखा झा, क्रियाशील महिला पत्रकार धनुषा के अध्यक्ष गायत्री मिश्र लगायत के सहभागिता छल। आ फेर से व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार लगे आब। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बाहरी दबाव आ प्रभाव पड़ नहीं देव संघीय संसद भवन सरकार अपने लगानी में बनाव शुरू केने बतौलनि अछि। संसद भवन बनाव भारी लगानी केने कहैत सरकारक आलोचना भऽ रहल समय प्रधानमंत्री ओली देशक सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्था नीति निर्माण करयवला संस्था के स्वतंत्र तरीका से आगाँ बढ़ावा सेहो अपने लगानी में ई भवन निर्माण करऽ लागल स्पष्ट कयलनि। बृहस्पति दिन बालुआटार में प्रधानमंत्री निवास के नया भवन के शिलान्यास करैत प्रधानमंत्री ओली संसद भवन में भारी लगानी भेल कहि कऽ आयल टिप्पणी के नकारात्मक मानसिकता के संज्ञा दैत एना कहनाइ ठीक नहीं रहल सेहो बतौलनि। यत्रो बिघ्न खर्च संसद भवन पनि चाहिने, सित्तैमा पनि हुनुपर्ने कसरी होला। हामीले भन्यौँ हाम्रो संसद भवन अरूको सहायतामा हामी निर्माण गर्दैनौँ। संसद भवन बनाउने हामी मित्रहरू पनि पाउन सक्थ्यौँ सहयोग गर्ने। तर देशको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था, नीति निर्माण गर्ने संस्था, कानुन बनाउने संस्था जो अत्यन्त स्वतन्त्र ढङ्गले कुनै प्रकारको कसैको दायित्व, उत्तरदायित्व, दबाव जस्ता कुराहरू नलिकन सम्पूर्ण सार्वभौम सत्ता स्वतन्त्रताको प्रयोग। प्रधानमंत्री ओली प्रधानमंत्री के नया निवास अपना लेल नहीं रहल सेहो बतौलनि। एहि अवसर में वो आब प्रधानमंत्री जल्दी जल्दी परिवर्तन नहीं हेबाक सेहो दावी केने छलथि। सरकार अस्पताल सुरक्षाकर्मी आ सरकारी कर्मचारी के अनिवार्य स्वदेशी कपड़ा प्रयोग करबाक कानूनी व्यवस्था करऽ लागल अछि। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा अस्पताल सुरक्षाकर्मी आ सरकारी कर्मचारी सबके अनिवार्य रूप में स्वदेशी कपड़ा प्रयोग कर बाध्य करैत सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधन करऽ लागल जानकारी देलनि। ओ एकर लेल गुणस्तरीय उत्पादन आ ओहि के मोल सहज बनाबऽ सेहो स्वदेशी कपड़ा उद्यमी सबके सचेत करौलनि। बृहस्पति दिन से काठमांडू में शुरू भेल यार्न एंड टेक्सटाइल एक्सपो 2019 के उद्घाटन कार्यक्रम में अर्थमंत्री खतिवड़ा स्वदेशी उद्यमी सबके आत्मनिर्भर बनाबऽ सरकार 15% संरक्षण देबाक व्यवस्था कयने सेहो बतौलनि। त्यसो भएको हुनाले हामीले उत्पादित गरेको कपडाहरू पनि स्वदेशमै बेचौँ। अघि भन्नुभयो अस्पतालहरूमा, सुरक्षाकर्मीहरूमा, सार्वजनिक स्थलहरूमा हामीले उपयोग गर्ने कुराहरूमा सार्वजनिक खरिद ऐनमै संशोधन गरेर त्यो कुरालाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले स्वदेशी किन्नै पर्ने व्यवस्था गरौँ भन्नुभएको छ। त्यो ऐनमा भएको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइएको छैन। अहिलेको नियमावलीबाट त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन कोसिस गरिएको छ र अब बन्न लागेको, संशोधन हुन लागेको सार्वजनिक खरिद ऐनमा त्यसलाई बाध्यकारी बनाउने गरी हामी काम गर्दैछौँ। तर तपाईँहरूले गरेको उत्पादन त्यो गुणस्तरमा कम्प्रोमाइज गर्ने खालको हुनु पनि भएन र मूल्य पनि अस्वाभाविक, तुलनै गर्न नसकिने जस्तो। अर्थमंत्री खतिवड़ा सरकारी स्वामित्व में रहल सार्वजनिक संस्थान सब भाड़ा में लेबऽ सेहो निजी क्षेत्र के आह्वान कयलनि अछि। सरकार स्वदेशी उत्पादन के प्रोत्साहन देबऽ, भंसार दर में सेहो सहूलियत प्रदान कयल गेल ओ बतौने छलथि।
निर्वाचन आयोग विदेश में रहल नेपाली नागरिक के मताधिकार के व्यवस्था कर आयोग सकारात्मक रहल प्रतिक्रिया दिलक अछि। बृहस्पति दिन संघीय संसद के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के बैसार में प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया आयोग विदेश में रहल नेपाली सब के मतदान में भाग कराओल जेबाक संदर्भ में अध्ययन क रहल जानकारी दिलनि। ओ एकर लेल ऑनलाइन हुलाक अथवा मोबाइल से मतदान करबाक कानूनी व्यवस्था करबाक उचित हेबाक सुझाव सेहो सरकार के दिलनि। आयोग बूथ राय का विदेश में रहल नेपाली नागरिक सब मतदान करबाक विद्यमान कानूनी व्यवस्था के प्रयोजन हेबाक अवस्था नहीं रहला से नया कानून बनाओल जेबाक सेहो स्पष्ट केलनि। तर यसको आर्थिक पक्ष, प्राविधिक पक्ष र मूलभूत रूपमा निर्वाचन प्रणाली, हामीले जुन निर्वाचन प्रणाली अहिले अवलम्बन गरिराखेका छौँ त्यो निर्वाचन गर्ने तरिका प्रणाली भन्दा मैले समानुपातिक प्रत्यक्षको प्रणाली भनेको होइन। एउटा मतदाता मतदान गर्न जाँदा जुन पद्धति हामीले कानुनले अवलम्बन गरेका छौँ त्यसमा समेत निर्वाचन आयोग आवला अगहन 14 गते होब लागल उपनिर्वाचन के तैयारी के काज के तीव्रता देल गेल सेहो जनौलक अछि। 21टा राजनीतिक दल सब एहि उपनिर्वाचन में भाग लेबाक लेल निवेदन देने सेहो निर्वाचन आयोग जानकारी देलक अछि। अगहन 14 गते प्रतिनिधि सभा के कास्की क्षेत्र नंबर 2 प्रदेश सभा अंतर्गत के बागलुङ, दाङ आ भक्तपुर तथा स्थानीय तह के 47टा खाली सीट में उपनिर्वाचन होब लागल अछि। अब खेल समाचार। नेपालक साफ अंडर 18 टोली चैंपियनशिप की उपाधि जीतैत प्रतियोगिता में हैट्रिक करबाक लक्ष्य लेने अछि। काठमांडू में एनफा के पत्रकार सम्मेलन में नेपाली राष्ट्रीय अंडर 18 फुटबॉल टोली के मुख्य प्रशिक्षक चेत नारायण श्रेष्ठ तेसर संस्करण के साफ अंडर 18 उपाधि जीतैत प्रतियोगिता में हैट्रिक करबाक विश्वास व्यक्त कयलनि अछि। हलचौक स्थित सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ के रंगशाला में शुक्र दिन से शुरू होवला प्रतियोगिता से पहिने प्री मैच कॉन्फ्रेंस में प्रशिक्षक श्रेष्ठ टीमक तैयारी उत्कृष्ट रहला के कारण उपाधि में हैट्रिक करबाक लक्ष्य रहल बतौलनि। How long does this your team? 15 captains. Definitely, if everybody takes, maybe next series I could become the vice captain. Moving, we have the सबै कुरा चेन्ज हुँदैन। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसमा अगाडि बढ्दाखेरि अब हामी दुबईमा गएर फर्स्ट टाइम खेलेका थियौँ अन्डर लाइक, सो इट्स एक्साइटिङ टाइम्स। बट इन 21 मा देयर इज T20 वर्ल्ड कप र 2023 मा 50 ओभर वर्ल्ड कप छ। वर्ल्ड कपसम्म पुर्याउन सकोस् र त्यसपछि वर्ल्ड कपमा गएर परफर्म गर्न सकोस्। 2023 countryहरू एकदमै strong different. Right? We got into the semi-final last year, which is great. Okay? Now that's the past. नेपाल शुक्र दिन मालदीव संघ प्रतियोगिता के पहिल खेल खेलत। समूह ए में रहल नेपाल दोसर खेल में आसिन 5 गते भूटान संग खेलत। समूह बी में भारत, श्रीलंका आ बांग्लादेश रहल अछि। समूह के शीर्ष 2टा टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करत। आईबी सिंगापुर आ ओमान में होब लागल T20 क्रिकेट सीरीज के लिए नेपाल टीम घोषणा कयलक अछि। नेपाल सिंगापुर में जिम्बाब्वे विरुद्ध सीरीज खेलत। एकर बाद आयरलैंड, नीदरलैंड्स, हांगकांग आ ओमान संग के सीरीज खेलत। नेपाल क्रिकेट संज्ञान आईसीसी के प्रतिबंध में पड़ला से प्रशिक्षक, कप्तान आ आईसीसी के प्रतिनिधि टीम छनौट करैत आयल अछि। नियमित उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल एहि सीरीज में सहभागिता नहीं जुनला बाद उपकप्तान के जिम्मेवारी दीपेंद्र सिंह ऐरी पौलक अछि। तहिना शरद भेषवाकर आ वसंत रेग्मी के विश्राम देल गेल अछि। 15 सदस्यीय टीम में ईशान आ कुशल मल्ल पहिल बेर टीम में पड़ सफल भेल अछि। टीम में पारस खड़का कप्तान, दीपेंद्र सिंह ऐरी उपकप्तान, कुशल मल्ल, ईशान पांडे, सोमपाल कामी, संदीप लामेछाने, करण केशवी, ललित नारायण राजवंशी, आसिफ शेख, संदीप जोड़ा, विनोद भंडारी, पवन सर्राफ, अविनाश बोहरा, रोहित कुमार पौडेल, सुसन भारी रहल अछि। व्यस्त अखन के लेल समाचार अतबे अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।